एक क्लासी महिला कैसे बने। एक कहते हैं कि एक क्लासी वुमन के क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, किस तरीके से अगर हम लोगों को वो लिस्ट पता चले ना, उस तरीके से हम लोग चल सकते हैं। किताब के अंदर इन डिटेल्स आपको पूरी तरीके से दिया है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिसके अंदर है। फर्स्ट थिंग, सेल्फ आइडेंटिफाई एंड कॉन्फिडेंस। जो एक क्लासी महिला रहती है वो खुद को अच्छे से जानती है, खुद के टारगेट्स पहचानती है, और उसके अंदर बात करते वक्त उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि किस तरीके से आत्मविश्वासी होती है। उसके अंदर घमंड नहीं होता है कि जैसे ना ईगो होता है कोई चीज़, कॉन्फिडेंटली कि आपसे जब भी अगर बात करेगी वो कॉन्फिडेंटली बात करेगी। गुरूर होता है, घमंड नहीं। तो हमेशा एक याद रखिए, हम सबको एक क्लासी वुमन बनना है, तो हमको घमंडी नहीं बनना है, एक गुरूर रखना है कि हम लोगों को हमारा जो भी नॉलेज है, टैलेंट है, उसका गुरूर है। जो भी चीज़ें सीख रहे उसका गुरूर है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन उसको घमंड में या ईगो में नहीं लाना है। एक क्लासी वुमन का ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। जो भी पहनावा होता है, ड्रेसिंग है, हर चीज़ उनकी उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रहता है। एक क्लासी वुमन को जब भी आप देखते हो तो आपको पता चलता है, एक रिस्पेक्ट आ जाता है उनको देखने के बाद कि किस तरीके से एक हल्का सा, मतलब देखा जाए तो हल्का मेकअप रहता है, कम ज्वेलरी रहती है एक क्लासी वुमन के पास, और जो कहता है एक आंखों में कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ऑरा जो रहता है उनका हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, कॉन्फिडेंस रहता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, घमंड नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट अगर हम लोगों ने देखा, ड्रेसिंग किस तरीके से रहती है, जो भी ड्रेसिंग उनके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रहेगी, सिंप्लिसिटी रहती है, उसके अंदर रिस्पेक्ट रहता है जो भी ड्रेसिंग रहेगी। उसके साथ एक सिंपल मेकअप होता है, क्लीन, नीट, और जो भी है मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी वो क्लियर पर्सनैलिटी नज़र आती है। थर्ड अगर देखा जाए, बॉडी लैंग्वेज, हमेशा स्ट्रेट पोस्चर रहता है। बॉडी लैंग्वेज, जो हम लोगों की किस तरीके से बात करना है, ये सारी चीज़ें क्लासी वुमन के अंदर नेचुरली एक गरिमापूर्ण, जैसे कहते हैं ना, चाल होती है कि कॉन्फिडेंटली चलते वक्त, बोलते वक्त, हर जगह एक गरिमा नज़र आती है। तो वो एक क्लासी वुमन की खूबी होती है। फोर्थ अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मैंने आपको सेम बताया, बात करते वक्त कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ एक्सप्रेसिव, एक तरीके के एक्सप्रेसिव होती है। तो ये चीज़ एक क्लासी वुमन के अंदर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है मैनर्स एंड एटिकेट्स। जो भी मैनर्स उनके अंदर है, बैठने का तरीका, टेबल मैनर्स, बात करने का तरीका, ये सारे मैनर्स एक क्लासी वुमन में आपको दिखाई देंगे। जब उनका खड़े रहने का, बात करने का, बैठने का तरीका, इससे आप उनको कैच कर लोगे। कैची मतलब ऐसे, मतलब देखकर ही आपको पता चलेगा नहीं ये क्लासी वुमन है। सिक्स पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। पहली बात, जब काम की जगह रहती है या स्ट्रेस भी रहेगा तो उस वक्त काम रहती है। ओवर रिएक्ट, कोई ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा, जो चिल्ला पुकार ड्रामा, ये सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रहती है। तो ये सारी चीज़ें, और ये क्लासी वुमन होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर रहती है। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना इजीली आ जाता है, ड्रामा अननेसेसरी क्रिएट करना नहीं जानती है। तो ये क्लासी वुमन की पहचान है। क्लासी वुमन जो रहती है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती है। खुद का खर्च, खुद का कैसे खर्चा करना है, कहाँ से आएगा और कहाँ से देना है। आपने देखा होगा एक क्लासी वुमन रहती है, ये काफ़ी जेंट्स के मुकाबले में काफ़ी क्लियर रहती है व्यवहार में। कोई भी चीज़ अगर देना है तो टाइम टू टाइम देना, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती है। और जितनी उसकी चादर है, मतलब कह सकते जितनी चादर है उतना वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है कि मुझे इतना काम करना है, तो उसको पता है वो कहाँ से आने वाला है और वो किस तरीके से देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो उन चीज़ों को देती है। तो प्रोफेशनल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, देन पर्सनल लाइफ को देती है। तो ये क्लासी वुमन की खूबी है, बैलेंस एक मेंटेन रखती है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल और हैबिट्स। अगर देखा जाए, अपने आप के अंदर ट्रैवल करती रहती है, फिट रहने की कोशिश, पूरी तरह से फिटनेस पे फोकस देती है, बुक्स अलग अलग पढ़ती है, तो इसे नॉलेज गेन करना पसंद है। तो उसके वजह से वो कभी भी कहते हैं ना, एवरग्रीन पर्सनैलिटी नज़र आ जाती है। तो ये क्लासी वुमन का 8th पॉइंट था। 9th,
रिलेशनशिप एंड बाउंड्रीज, बहुत वार्म रहती है, केयरिंग रहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभाती है, लेकिन कहीं कहीं उसको पता है कि जहाँ ज़रूरी है वो नो कहना सीखती है। हर चीज़ में हाँ नहीं कहेगी। उसके कोई चीज़ है, उसने कुछ बाउंड्रीज बनाई है, उसको अगर कोई क्रॉस करे तो वो नो कहना बहुत अच्छे से जानती है। तो वो चीज़ एक क्लासी वुमन के अंदर रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि देखभाल करो, अपनी सीमाएं तय करो और बहुत ही अच्छे तरीके से ना कहकर आगे निकलना वो जानती है। नेक्स्ट है उसका ऑरा और एनर्जी। हमेशा एक मैग्नेटिक ऑरा उसके साथ रहता है। मैग्नेटिक ऑरा होने की वजह से जो लोग रहते हैं या क्राउड रहता है या हर कोई मैग्नेट, वो एक खुद मैग्नेट की तरह रहती है। उसकी तरफ जो भी क्लाइंट्स बोलिए या कोई भी, उनके साथ रहना पॉजिटिव ऑरा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है। ये एक क्लासी वुमन की और एक पहचान है। तो मेरे हिसाब से ये 10 पॉइंट हम लोगों को क्लासी वुमेन्स के, और हम लोगों को एक क्लासी वुमन बनना चाहिए, ड्रेसिंग से लेके, ऑरा से लेके। क्योंकि एक औरत बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको अपनी खुद की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट से रोना धोना सब कुछ बंद करके आगे बढ़ना है। हमको हमारी जो 22 ताकतें हैं, जो कंपेयर टू जेंट्स हमारे पास ज़्यादा दी है, लेकिन 3 से 4 ऐसे वीक पॉइंट है जिसके वजह से ये हमारी 22 ताकतें ख़त्म हो रही है। तो प्लीज़ अपनी उन ताकतों को जगाने के लिए एक क्लासी वुमेन्स के कुछ पॉइंट्स को हम लोग अपने आप के अंदर उतार कर अपने आप को बहुत 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 आगे निकल के जा सकते हैं।